जय हिंद दोस्तों आज हम ट्रेन पर आधारित प्रश्न जो हम लोग हल कर रहे थे, वीडियो फर्स्ट और सेकंड में हम लोग टाइप फर्स्ट की बात किए थे। आज हम टाइप सेकंड की बात करेंगे ट्रेन पर आधारित। ठीक है, अब टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हल होगा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो टाइप सेकंड में कुछ भी रूल्स है, उसको हम लोग पहले ध्यान से देखेंगे, तो उसके बाद आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अभी 4-5 मिनट पहले टाइप सेकंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन हल किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर दोस्तों बात किया जाए टाइप सेकंड की, तो टाइप सेकंड में दोस्तों 3 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है आदमी, दूसरा कंडीशन बनता है प्लेटफॉर्म और तीसरा कंडीशन बनता है रेलगाड़ी। यानी जब एक ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन तब बनेगा जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, और तीसरा कंडीशन तब बनेगा जब कोई रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी को क्रॉस करती है। तो हम लोग अगर 3 कंडीशन के बारे में आज चर्चा करें, तो सबसे पहला कंडीशन है हम लोग का कि आदमी, यानी जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगा, ये पहला कंडीशन है टाइप सेकंड में। और हम लोग का दूसरा कंडीशन है प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा। और तीसरा कंडीशन है हम लोग का रेलगाड़ी, यानी जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तब। ठीक, ये 3 कंडीशन हम लोग का टाइप सेकंड में बनता है। अब टाइप ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग का है आदमी है, आदमी में भी 3 कंडीशन बनता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन बनता है? पहला कंडीशन बनता है कि जब आदमी रुका हुआ हो, और दूसरा कंडीशन तब बनता है कि आदमी चल रहा हो, यानी भाग रहा हो, रनिंग कर रहा हो, ये दूसरा कंडीशन बनेगा। और तीसरा कंडीशन आदमी में ही बनता है हम लोगों का कि कोई ट्रेन गति कर रही है, यानी ट्रेन चल रही है, और उस ट्रेन में कोई एक व्यक्ति बैठा है और उसे ट्रेन पार करे। ये 3 कंडीशन हम लोग का आदमी में बनता है। 3 कंडीशन कौन कौन सा है देखेंगे हम लोग, वो 3 कंडीशन। इसमें पहला कंडीशन रहेगा रुका हुआ व्यक्ति, जब ट्रेन रुके हुए व्यक्ति को क्रॉस करेगी। दूसरा कंडीशन बनेगा हम लोग का भागता हुआ व्यक्ति, और तीसरा होगा ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति। अगर रुका हुए व्यक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग प्लेटफॉर्म में गए हो, तो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, या कहीं प्लेटफॉर्म में नहीं, कहीं भी खड़े रहते हैं, एक किसी ट्रैक के बगल में खड़े हो जाते हैं। आप खड़े हैं, कोई ट्रेन आई, आपको क्रॉस करके चली गई। और कभी कभी ये होता है कि आप बाइक से जा रहे हैं, आप भी गति में हैं और ट्रेन भी गति में है। ठीक है, आप ट्रेन के विपरीत जा रहे हैं या एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो होगा भागता हुआ व्यक्ति। और ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, कभी कभी क्या होता है कि आपकी ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और कोई दूसरी ट्रेन आपको पार कर रही है। ये हम लोग का तीसरा कंडीशन है, किसमें? आदमी में ही। और प्लेटफॉर्म में अगर बात करें हम लोग, तो प्लेटफॉर्म में हम लोग का पहला कंडीशन क्या बनेगा? अगर कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, किसी पुल को क्रॉस कर रहा है। दूसरा कंडीशन हम लोग का क्या बनेगा कि किसी सुरंग को क्रॉस कर रहा है। और तीसरा कंडीशन हम लोग का क्या बनेगा कि रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक, रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। और रेलगाड़ी में अगर हम लोग बात करें कंडीशन थर्ड में, इसमें केवल एक कंडीशन बनता है जब एक रेलगाड़ी यानी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टाइप सेकंड में क्या बात की कि 3 कंडीशन होता है। 3 कंडीशन में पहला आदमी, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा रेलगाड़ी, यानी कोई ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है। ठीक, अब आदमी में 3 कंडीशन बनता है, व्यक्ति रुका है कि व्यक्ति भाग रहा है कि व्यक्ति ट्रेन पर बैठा है। और प्लेटफॉर्म में 3 कंडीशन बनता है, ट्रेन पुल को क्रॉस कर रहा है कि सुरंग को क्रॉस कर रहा है
कि रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, और रेलगाड़ी बनता है जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है। ठीक, ये हमारा कंडीशन है। इतने कंडीशन में कुल हम लोग के 5 से 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग को इसमें 2 चीज पता होना चाहिए, एक डी, ठीक है, एक डी और एक एस। डी यानी दूरी, एस यानी गति, चाल। टाइप सेकेंड में अगर हम लोग डी की बात करें, इसमें 2 लंबाइयां होती हैं, एक L1 होता है और एक L2 होता है, और गति भी 2 होती है, S1 और S2। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो कहा किस किस की लंबाई L1, किसमें किसकी लंबाई L1 L2 में दोनों होगी, किसमें गति दोनों होगा, किसमें एक होगा, किसमें नहीं होगा, ये हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग आदमी में सबसे पहले बात करें, अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है, तब उसमें डी और एस कितना होगा। मान लीजिए ये मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, इसको नहीं, मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है, अगर व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो हम देखेंगे कि व्यक्ति जो है किसकी लंबाई चल रही है, ट्रेन की लंबाई चल रही है कि अपनी लंबाई चल रही है, ये ट्रेन की लंबाई चल रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लंबाई नहीं है, तो ये ट्रेन की लंबाई चल रही है जब व्यक्ति चल रहा है। अब मान लीजिए व्यक्ति रुका हुआ है और ट्रेन चल रही है, ठीक है, तब ट्रेन अपनी लंबाई चल रही है, ना कि इसकी लंबाई चल रही है, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं होती है। ठीक, दोनों कंडीशन में अगर व्यक्ति अगर व्यक्ति चल रहा है, तब व्यक्ति किसकी लंबाई तय कर रहा है, ट्रेन की लंबाई तय कर रहा है। और यदि व्यक्ति रुका हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो ये किसकी लंबाई तय कर रही है, ये अपनी लंबाई तय कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग अब बात करें यहां पे कि रुके हुए व्यक्ति में L1 और L2, S1 और S2, इसमें L1 होगा कि L2 होगा, S1 होगा कि S2 होगा, क्या होगा, ये बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति रुका हुआ है तो उसकी लंबाई नहीं होती है, लेकिन जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई होती है, तो यानी L1 होगा लेकिन L2 नहीं होगा। L2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रुके हुए व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होता है। ठीक है ना। अब बात करें इसकी चाल की, ट्रेन तो गति कर रहा है, अगर व्यक्ति रुका हुआ है तब की बात कर रहे हैं, अगर व्यक्ति रुका हुआ है तो ट्रेन पार करेगी जब इस रुके हुए व्यक्ति को, तो ट्रेन की गति होगी, यानी ट्रेन की गति होगी। और क्या आप आपसे पूछे व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्या उसकी गति है, जब एक स्थान पे खड़ा है तो उसकी गति नहीं है, यानी उसमें गति नहीं होगी रुके हुए व्यक्ति में। और अगर हम लोग बात करें भागता हुआ व्यक्ति, जब व्यक्ति भाग रहा है, तब अगर व्यक्ति भाग रहा है तब उसमें L1 L2 क्या दोनों होगा, नहीं, केवल ट्रेन की लंबाई होगी, उस भागते हुए व्यक्ति की लंबाई नहीं होगी, यानी L1 तो होगा लेकिन L2 नहीं होगा। और अगर हम लोग S1 और S2 की बात करें, तो ट्रेन भी गति कर रही है और व्यक्ति भी भाग रहा है, ठीक है, तो गति दोनों की होगी। ठीक, यानी S1 भी होगा और S2 भी होगा भागते हुए व्यक्ति में। और अगर हम लोग बात करें कि ट्रेन में बैठा व्यक्ति, अगर ट्रेन में बैठे व्यक्ति की हम लोग बात करेंगे, थोड़े से मिटा दे तो स्थान जगह हो जाएगा। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पे ट्रेन में बैठा व्यक्ति, अब देखिए जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है और जो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अब उस व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, न कि उस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोलेगा, जब क्वेश्चन में बोल देगा कि ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगा, तो ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, ना कि ट्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यानी व्यक्ति की यहाँ पे लंबाई नहीं होगी, व्यक्ति की लंबाई नहीं होगी और ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, अब बात किया जाए यहाँ पे L1 और L2 और S1 और S2, क्या इसमें L1 L2 दोनों होगा, S1 S2 दोनों होगा। अब इस पे बात करेंगे। बात किया जाए यहाँ पे जो ट्रेन एक है जो गति कर रहा है, उसकी तो लंबाई है ही है, और जो एक ट्रेन उसे क्रॉस कर रही है उसकी भी लंबाई है, यानी यहां से हमें ये पता चल गया कि लंबाई तो दोनों की होगी। ठीक है, तो L1 की भी लंबाई होगी और L2 की भी लंबाई होगी, क्योंकि ट्रेन की लंबाई तो वाइड ही होगी ना। अब बात किया जाए गति की, नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे L1 और L2 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे बोल कह रहा है कि जो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में बोल रहा है, ना कि ट्रेन के बारे में बोल रहा है।
तो यहाँ पे केवल जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है केवल उसकी लंबाई होगी और व्यक्ति की लंबाई नहीं होगी, तो यहाँ पे L2 नहीं होगा। अब बात किया जाए तो मोशन की यानी गति की, तो जो दूसरी वाली ट्रेन जो है, दूसरी जो ट्रेन है वो तो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है यानी उसकी तो गति होगी, उसकी गति होगी, लेकिन जो व्यक्ति दूसरी ट्रेन में बैठा है उसकी भी तो गति होगी, क्योंकि अगर आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, जितने की स्पीड से गाड़ी जाती है उतने की स्पीड से आप भी जाते हैं, ठीक है, यानी आपका मोशन होगा, गाड़ी के साथ साथ आपकी भी गति होगी, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि S1 भी होगा और S2 भी होगा, यानी दोनों की गति होगी, ठीक है। अब बात इसकी आ गई, हम लोग आदमी के बारे में बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। अब प्लेटफॉर्म में देखेंगे किसका किसका L1 L2 होता है, किसका किसका S1 S2 होता है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम लोग पुल की बात करें, पहले इसमें किसका L1 L2 और S1 और S2, ठीक है, क्या इसमें दोनों का L1 L2 दोनों होगा, S1 S2 दोनों होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग देखें, चलिए मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है हमारा और ये ट्रेन है, कोई ट्रेन आई यहाँ पे आई, यहाँ से ट्रेन चली यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा प्लेटफॉर्म और ये हमारी रेलगाड़ी यानी ट्रेन यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक आ गई। अभी तक ये किसकी दूरी तय की है, अभी तक ये प्लेटफॉर्म की दूरी तय की है, अभी ये अपना दूरी नहीं तय की, अभी भी ट्रेन क्रॉस नहीं किया ये प्लेटफॉर्म को, बोल रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगी, अब जब ट्रेन फिर चलना प्रारंभ करेगी यहाँ पे, अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। जब यहाँ पे था अभी तक इस सिचुएशन में ये ट्रेन केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई तय की थी, लेकिन अब जब ये चलना प्रारंभ करेगी तब ये अपनी लंबाई तय करेगी, जब ये अपनी लंबाई पूर्णतः चल लेगी तब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। यानी अगर देखा जाए पुल में देखा जाए तो हमारा L1 और L2 दोनों होगा, ठीक है। अब बात किया जाए इसमें क्या S1 S2 दोनों होगा, अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म एक जगह स्थिर रहता है, इसकी कोई गति नहीं होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कौन कर रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की गति होती है लेकिन प्लेटफॉर्म की गति नहीं होती है, यानी S1 की गति होगी और S2 की गति नहीं होगी, ठीक। सुरंग की बात करें, सुरंग में L1 और L2 की बात करें हम लोग, तो इसमें भी L1 होगा L2 होगा, ठीक है, S1 होगा लेकिन S2 नहीं होगा। अब बात करें रुकी हुई ट्रेन में, ठीक है, रुकी हुई ट्रेन की बात करें, कोई एक ट्रेन रुकी हुई है और उसे एक ट्रेन पार कर रही है, ठीक है, तब इसमें L1 और L2 की बात करें और S1 और S2 की बात करें, इसमें L1 L2 होगा, S1 भी होगा लेकिन S2 नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन दूसरी वाली जो ट्रेन है वो रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है, ठीक है। अब बात करें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कब पार करती है, अब इसमें L1 और L2 की अगर हम लोग बात करें, S1 और S2 की, ठीक है, देखें ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, ठीक है, मान लीजिए दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, ये भी देखिए इस तरीके से आ रही है, दोनों की भी लंबाई है और दोनों की भी गति है कि नहीं है, दोनों चल रही हैं, दोनों की लंबाई है और दोनों की गति है, तो हम कह सकते हैं कि L1 भी होगा, L2 भी होगा, S1 भी होगा और S2 भी होगा, ठीक है। ये हमारा कुछ सिचुएशन था, इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम लोग कैसे हल करना है, बस यही ध्यान रखना है हम लोग को कि रुका हुआ व्यक्ति अगर है तो उसमें L1 होगा कि नहीं होगा, L1 होगा कि L2 होगा, या उसकी गति S1 होगी तो S2 होगा, ये यही सब बस हमको ध्यान में रखना है, बस हो गया। बाकी अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे बात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अब टाइम नहीं लगेगा हम लोग को क्वेश्चन हल करने में, ठीक है। जब क्वेश्चन हल होगा, जिसको ये चीज नहीं समझ में आया होगा, जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं।